The Eternal in a Human Face, श्री अरविंदो। श्री अरविंद शाश्वत का एक मानव रूप में, एक मानव चेहरे को लेकर के संसार में प्रकट होना, इसको अगर हम दूसरे शब्द में कहें तो ये एक अवतार की लीला इसका संकेत है। श्रीमद् भागवत में दो छोटी सी कथाएं हैं, श्री कृष्ण लीला का हिस्सा हैं वो, और वो इसकी ओर बड़ा सुंदर संकेत करती है। एक कहानी तो वो है जहाँ माँ यशोदा एक दिन श्री कृष्ण का मुख खोलती हैं ये देखने के लिए कि उन्होंने मिट्टी खा ली है, और वो जब मुख खोलते हैं श्री कृष्ण तो वो देखती हैं कि वो मिट्टी नहीं, सारा ब्रह्मांड जिस मिट्टी से बना है वो श्री कृष्ण के अंदर है। ये एक अलग दृष्टि है। बाहर की दृष्टि से अगर हम देखें तो श्री कृष्ण ब्रह्मांड के अंदर हैं, लेकिन यदि योग दृष्टि से देखें तो ब्रह्मांड श्री कृष्ण के अंदर है। बाहर की दृष्टि से हम देखते हैं तो देखते हैं कि नन्हे से कान्हा, उनका हाथ बंध गया है और ओखली से बांध दिया गया है, और उसके कृत्य को देखें तो वो जो बंधे हैं वो बंधन मुक्त करे जा रहे हैं, क्योंकि वो ओखली को लेके खींचते हुए दो वृक्षों के बीच में जाते हैं, और वो दोनों पेड़ जो वास्तव में एक देवता हैं वो टूटते हैं, और टूटने के साथ साथ वो मुक्त हो जाते हैं, उनके अंदर जो देवत्व छिपा है। तो कहानियाँ इस बात का संकेत है कि हमारी एक दृष्टि है जो सीमित को अलग और असीम को अलग, शांत, लिमिटेड, फाइनाइट और इनफाइनाइट को अलग करके देखती है, और इसके कारण बहुत भेद, बहुत सारी फिलॉसफीज आई इत्यादि, उसमें हम लोग ना जाएं क्योंकि वो फिलोसफर्स को डिबेट डिस्कस करने दें। लेकिन एक दूसरी दृष्टि तो अगर हम उस तरफ से देखें तो देखते हैं कि सारी सृष्टि वास्तव में इनफाइनाइट ने ही स्वयं को सीमित किया हुआ है, और जब कॉन्शियसली जो अनंत हैं, जो शाश्वत हैं, वो काल की गति में उतरते हैं, वो एक सीमित रूप धारण करते हैं सचेतन रूप से, तो उनको अवतार कहा जाता है। यानी एक दृष्टि से हम देखें तो सारी सृष्टि वास्तव में असीम ने स्वयं को सीमित किया है। हम सब उस दृष्टि में, माता जी कहती हैं कि एवरी साइकिक बीइंग इज इन दैट वे ए पोर्शन ऑफ द लॉर्ड, क्योंकि साइकिक बीइंग का जो ओरिजिन है, जो सीड का ओरिजिन है, बाद में वो डेवलपमेंट के साथ साइकिक बीइंग बनता है, वो तो एक्चुअली सृष्टि के प्रारंभ के पहले है। तभी तो जब इनकॉन्शियंट में प्लंज हो जाता है क्रिएशन, तो साइकिक बीइंग, सारे जो साइकिक एसेंस हैं, सोल है, वो प्लंज करती है इसके अंदर। तो एक दृष्टि से हम देखें तो वो टाइम स्पेस के परे है, और उन सब ने, हम सब ने एक दृष्टि से सीमित रूप धारण किया है, हालांकि हम आते अनंत के क्षेत्र से हैं। लेकिन इसके साथ ही एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा जब भगवान, जिनके अंदर ये अनेकों अनेकों सेंटर्स प्रकट हुए, जिसको आज हम सोल और फिर सोल डेवलपमेंट के साथ चैत्य सत्ता बनती है उस नाम से जानते हैं, तो वो अनंत जिनके अंदर ये बहुत सारे सेंटर्स बने ओरिजिन में, ये सृष्टि के पहले की बात है कि हम सब वास्तव में उनके एक एक सेंटर, उन्होंने अपने ही अंदर अनेकों सेंटर प्रकट किए, और हर एक सेंटर के अंदर उनका कोई एस्पेक्ट प्रकट होना था। तो आप इस तरह से देखें कि वो महाशून्य, लेकिन परम शून्य, नॉट ये वाला शून्य जिसमें कुछ नहीं है, परम शून्य जिसके अंदर सारी संभावनाएं हैं और पूर्ण सचेतन है। तो उन संभावनाओं को, उस अनंतता को अनेकों अनेकों रूप में, अनेकों अनेकों प्रकार के विस्तार में लाने के लिए उन्होंने अपने ही अंदर उनको एक बीज रूप में जन्म दिया, और वो सारे बीज फिर धरती पर आते हैं, और फिर बीज की यात्रा प्रारंभ होती है। हम सब भगवान के एक बीज हैं जो हमेशा कहीं ना कहीं भगवान से जुड़े हैं, अनंत से जुड़े हैं, और सीमित होने का, बंधन होने का एक प्रकार से हम लोग खेल खेल रहे हैं, हमें पता नहीं है। श्री अरविंद का एक महावाक्य है मोक्ष के ऊपर, वो लिखते हैं कि ट्रुथ क्या है। ट्रुथ ये है कि नन इज बाउंड, नन इज फ्री, नन इज सीकिंग टू बी फ्री। नन इज बाउंड क्यों? क्योंकि वास्तव में जब हम स्वेच्छा से कोई चीज को स्वीकार करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि वी आर बाउंड, वी हैव चोजन टू बी बाउंड। नन इज फ्री इन द सेंस अल्टीमेटली जिसको हम फ्रीडम कहते हैं वो डिवाइन की फ्रीडम है, तो सच्ची फ्रीडम भगवान के साथ यूनियन से आती है। नन सीकिंग टू बी फ्री,
हम आए फ्री होने के लिए नहीं है, हम एक विशेष कार्य करने के लिए धरती पर आए हैं, और ये हम सब इस कार्य में संलग्न हैं। एक काम है जो बाहर से हमको दिखाई देता है, भिन्न प्रकार के नौकरी चाकरी काम काज हम लोग करते हैं, लेकिन इसके पीछे एक और काम है जो चल रहा है, और वो हमारा ओरिजिनल प्रयोजन है। और वो प्रयोजन है कि अंधकार के अंदर, निश्चेतना के अंधकार में, निश्चेतना को सचेतनता में बदलना, पीड़ा को आनंद में बदलना, अज्ञान को ज्ञान में बदलना, असत्य मिथ्या को सत्य के इक्विवेलेंट में बदलना, अशक्त को शक्ति में बदलना। तो ये हम लोगों का मृत्यु को अमृतत्व में बदलना, इस काम के लिए हम सब आए हैं। ओरिजिनली हमारी ये अवस्था थी, लेकिन वो एक बीज रूप में थी। तो ये काम जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भगवान का काम, भगवान का ही काम है, लेकिन मैनिफेस्टेशन है, जो उनकी अभिव्यक्ति है, वो धीरे धीरे जब चलता जाता है तो जैसे जैसे आत्माएं विकसित होती हैं, सोल विकसित होती हैं, एक एक स्टेप इवोल्यूशन का जुड़ता जाता है। उसके विस्तार में अभी हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन कभी कभी एक ऐसी भूमि पर चला जाता है या काल की एक ऐसी गति में चला जाता है जब उसका स्पंदन, काल का स्पंदन विनाश की ओर ले जा रहा होता है। इसको हम लोग इस तरह से देखें कि कोई म्यूजिशियन है और एक महा म्यूजिशियन है, उससे किसी ने सीखा है संगीत, और कई लोगों ने संगीत सीखा, अब सबको ये ऑर्केस्ट्रा बजाना है। अब कुछ लोगों ने सीखा है, कुछ ने नहीं सीखा है। तो प्रत्येक ऑर्केस्ट्रा का एक मास्टर कंडक्टर होता है। तो अगर आपको ऑर्केस्ट्रा सही ढंग से बजाना है, हारमोनियसली बजाना है, 200-300 लोग हैं, अलग अलग म्यूज़िक, अभी आया था व्हाट्सएप में वंदे मातरम का, और भी मैंने 300 लोगों का एक लाइव ऑर्केस्ट्रा देखा है। तो कैसे करते हैं? उनकी दृष्टि जाने अनजाने वो सीखा होता है, फिर भी वो कंडक्टर की ओर होती है। कंडक्टर की साइन लैंग्वेज होती है, वो कभी हाथ उठाता है, कभी कुछ ऐसे करता है, कभी कुछ अपने मुख से, लेकिन ये लोग ठीक समझ रहे हैं, इनके सामने भी वो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है, और उस हिसाब से जब बजाते हैं तो बहुत सुंदर होता है ऑर्केस्ट्रा। अब ये मल्टीपल ऑर्केस्ट्रा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा कठिन है, लेकिन उसका सौंदर्य भी बहुत है। जब केवल 2 लोग करते हैं तो उसको जुगलबंदी कहते हैं। जब वो कई लोग एक साथ, तो भगवान चाहते हैं कि यहाँ एक ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा बनाया जाए। लेकिन अब इस ऑर्केस्ट्रा में और उसमें जो धरती पर होता है, उसमें फ़र्क ये है कि हमको अपने इंस्ट्रूमेंट को भी ट्यून करना है ताकि इसके अंदर म्यूज़िक बन सके। कोई भी ऑर्केस्ट्रा बजाते हैं तो परफॉर्मेंस देखने वाले तो जब जाते हैं तो इंस्ट्रूमेंट ट्यून हो जाता है, 1-2 घंटे इंस्ट्रूमेंट को ट्यूनिंग होती है। उसके बाद उनको ओरिजिनल स्क्रिप्ट पता होनी चाहिए, और तीसरा उनकी दृष्टि कंडक्टर के ऊपर होनी चाहिए, मास्टर कंडक्टर यानी जो कंडक्ट कर रहा ऑर्केस्ट्रा, तब बड़ा अद्भुत म्यूजिक होगा। अब संसार की विसंगति का कारण यह है कि अधिकतर तो हमारे इंस्ट्रूमेंट ट्यून नहीं है। प्रकृति ने इंस्ट्रूमेंट हमको दे दिए, रॉ इंस्ट्रूमेंट। किसी के पास तबला है तो उसको पता नहीं कि तबले को कैसे बजाते हैं, ट्यून नहीं है। तो जब तबले पे धप करता है तो तबले की ठक ठक के बजाय उसके ऊपर राग निकलता है धम धम, तो एक बेढंगा सा निकलता है। प्रकृति एक लंबे समय तक हमको केवल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करना सिखाती है। अब तक जो क्रिएशन में हुआ है वो इंस्ट्रूमेंट की ट्यूनिंग हो रही है। फिर हमको पता नहीं है, हम ओरिजिनल जो नोट आया था वो खो गया, तेज हवा आई, इनकॉन्शियंट ले गया, उसको छिपा दिया, कहीं फट गया, कहीं वो उलझ गया। तो अब हम लोग को समझ नहीं आ रहा है। फिर हम लोग मास्टर की ओर देखते हैं कि चलो आप कंडक्टर हो, मास्टर कंडक्टर, आपको देख के हमको गाइडेंस मिल जाए, पर उनकी गाइडेंस साइन लैंग्वेज है, तो हमें फिर समझ नहीं आता। साइन लैंग्वेज का मतलब कि जब जीवन में उथल पुथल हो रही है, सब टूट बिखर रहा है, तो हमको लगता है कि मास्टर हमसे क्रोधित है, नाराज है, लेकिन मास्टर की कृपा हो रही होती है, साइन लैंग्वेज है। और उस समय अगर आपके सामने नोट है तो आप देखोगे कि नोट में ऐसे टोन्स आ रहे हैं जिसके अंदर में एक जैसे महाप्रलय तांडव हो रहा हो। और उसी के बाद अगर आपके पास पूरी स्क्रिप्ट है तो आप देखते हो कि अरे इस तांडव के बाद लय लास्य का रस आना है। लेकिन अगर वो स्क्रिप्ट पूरी नहीं है, और कई लोग जैसे करते हैं इधर उधर देख के, ड्रिल में होता है ना, वो सीखी नहीं होती है, तो वो इधर उधर को देख करके अपने हाथ पाँव को चला रहे होते हैं। तो संसार में इस कारण एक कलेक्टिव लेवल पर विसंगति होती है। इंडिविजुअली ये सरल है, मतलब सरल वो भी नहीं है, लेकिन मिस्टिक जो पथ हुए हैं कि भाई इंडिविजुअली हम अपने आप को
मास्टर कंडक्टर से ट्यून कर लें। अब इंडिविजुअल ट्यूनिंग क्या हुई, कोई व्यक्ति जो तबला वादक है उसने अपने आप को ट्यून कर लिया, लेकिन ये ऑर्केस्ट्रा है, ये कलेक्टिव काम है। कलेक्टिव काम को इंडिविजुअल ट्यूनिंग से नहीं हो सकता है। तो इसीलिए संसार में स्पिरिचुअल ग्रोथ की दो एस्पेक्ट्स रहे। एक है व्यक्तिगत प्रगति, जो अलग अलग योग के पंथ हैं जिसमें हम अपने आप को अंदर में ट्यूनिंग करते हैं, भगवान के साथ ट्यूनिंग करते हैं, और हम धीरे धीरे हमारे अंदर का जीवन एक नए ताल, लय, छंद, रिद्म के साथ चलने लगता है। जब वो नए ताल, रिद्म, छंद के साथ चलने लगता है तो हमको संसार के साथ और बड़ी विसंगति महसूस होती है। जब आप भी नॉइज को एंजॉय कर रहे हो तो आपको पता नहीं है, आपने देखा होगा नॉइज में जहाँ खूब शोर शराबा हो रहा है, आप भी शोर कर रहे हो, कौन किसको क्या बोल रहा है, क्या उत्तर दे रहा है, सब हैं करके क्या बोला तुमने, क्या कहा। लेकिन यदि एक व्यक्ति अचानक वहां पे सितार बजाने लगे तो उस व्यक्ति को तो बड़ा अजीब लगेगा, जब तक किसी को मालूम नहीं है। तो संसार में जितने भी लोग स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की ओर गए, जैसे ही जाने लगे उनको संसार के साथ एक बहुत बड़ी विरोधाभास प्रकट हुआ। जब तक वो संसार में रमे थे तब तक स्ट्रेंज पार्ट है कि उनको डिसऑर्डर ऑर्डर लग रहा था, नॉइज ही उनको म्यूजिक लग रही थी। ऐसे लोग हैं ना जिनको जब तक खूब ज़्यादा शोर शराबा, भीड़ भड़क्का, ये हिंदी के नॉर्थ में कहते हैं लोग इस तरह, भीड़ भड़क्का। देखिए आप दुर्गा पूजा पे पंडाल सजता है, लोग देखने जाते हैं, क्या होता है उसमें, क्या ड्रेस है, क्या म्यूजिक चल रहा है। अब दूसरे लोग हैं जिन्होंने वास्तव में माँ दुर्गा का कहीं ना कहीं स्पर्श प्राप्त किया, वो कहते हैं हम नहीं जाएंगे वहाँ, माँ तुम यहीं पर, या चुपचाप सुबह में जाकर के दर्शन करके आ जाते हैं। तो ये इंडिविजुअल योग तो कर सकता है व्यक्ति, एक गुरु के माध्यम से वो अपनी ट्यूनिंग करके निकल सकता है, इस भीड़ भड़ाके से निकल सकता है। वो कहेगा कि नहीं, ये शोर को मैं नहीं सह सकता हूँ, तो निकल जाएगा। लेकिन भगवान का तो प्रयोजन इससे नहीं है, वो तो उसी नॉइज के अंदर में म्यूजिक निकालना चाह रहे हैं, उन्हीं लोगों के माध्यम से जो शोर कर रहे हैं। तो भगवान क्या करते हैं, जब ऐसी सिचुएशन आती है, जब शोर बहुत बढ़ जाता है धरती पर, यानी कि कोई भी चीज हार्मनी में नहीं है, कोई भी चीज ऑर्डर में नहीं है, सब कुछ एक कोलैप्स की अवस्था में है, सब अपना अपना राग, एक हिंदी में कहावत है, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। तो उस समय भगवान आते हैं मास्टर कंडक्टर की तरह, फिर से सबको ट्यूनिंग करते हैं। कैसे ट्यूनिंग करते हैं, होते एक हैं लेकिन सबको लगता है कि ये मेरे हैं, अनेक में प्रकट होते हैं। भगवान की इस लीला को, जो रास लीला में हम लोग देखते हैं कि कृष्ण एक ही है लेकिन हर एक गोपी समझ रही मेरे साथ नाच रहे हैं, वह अवतार का कर्म होता है। अवतार कोई एक मार्ग नहीं दिखाने आते हैं कि ये पथ है, ये इस तरह से मेडिटेशन करिए, इस तरह से आप ये मंत्र का जप करिए, आप चले जाएंगे। अवतार की ही ये वंडरफुल बात है, अद्भुत बात है, हर किसी को उसके नेचर के अनुसार ले जाते हैं। गोप गोपियों को वो एक लीला करते हैं, उद्धव के साथ एक दूसरी लीला करते हैं, कंस के साथ एक तीसरी लीला करते हैं, अर्जुन के साथ एक चौथी लीला करते हैं। कोई अगर ये सब देखे तो कहे कौन से वाले कृष्ण हो, तो कहेंगे जैसे जैसे यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजामि हम। जैसे जैसे व्यक्ति के नेचर होते हैं उसके अनुसार में ले जाता हूं। श्री कृष्ण के बाद राम जी के साथ भी ये जीवन में देखते हैं, उन समझ नहीं पाते उनके नेचर को। जब वाली का वध होता है तो कहते हैं आप कैसे, आपको सुना बड़े धर्मनिष्ठ हैं, तो एक और वो गौतम नारी अहिल्या को स्पर्श के द्वारा ताड़ देते हैं, उनका जो केवट है उसके साथ एक व्यवहार है, वाली को तो पीछे छिप के मार देते हैं। तो समझ नहीं आता है कि आप कर क्या रहे हो। राम और श्री कृष्ण के बाद पहली बार हम एक ऐसा मानव रूप, मानव देह देख रहे हैं जिन्होंने इसी प्रकार की अवतार लीला को धरती के ऊपर उतारा है, माताजी श्री अरविंद। कोई अगर पूछे कि श्री अरविंद का योग क्या है, आश्रम में ये पुरानी एक कहानी होती थी और मैंने सुना है, खुद नहीं सुना है कानों से, लेकिन लोग कहते हैं कि पुराने साधक थे, दादा भी कहते थे, दादा तो इसको दूसरे ढंग से कहते थे, पूछते थे कि श्री अरविंद का योग क्या है,
कहते थे पहले कॉम्प्लिकेशन करो फिर उसको ठीक करो माँ को बुला के। लेकिन उसमें एक सत्य है, जो हमारे जीवन की जटिलता है उसको कन्फ्रंट करना। कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं, जीवन जटिल है, नॉइज हो रही है, आप उसको समझेंगे कि अच्छा ये नॉइज है। जब तक आप ये भी नहीं समझोगे कि ये नॉइज है, तब तक आप रिजॉल्व कैसे करोगे? तो योग के पहले चरण में वो हम लोगों की कल बात होगी कि इंटीग्रल योग क्या है। दूसरी क्या ये बात थी कि श्री अरविंद का योग केवल श्री अरविंद जानते हैं। बहुत लोग बोलते हैं, हम सब बोलते हैं श्री अरविंद का योग ये है वो है, और वो उचित है एक एंगल ऑफ विजन से। हमको कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि श्री अरविंद को हम कभी किसी एक सोच में, एक विचारधारा में, एक डॉगमा में, एक तरीके में बांध नहीं सकते हैं। और यदि बांधेंगे तो करेंगे तो वही जो कृष्ण जी ने किया था, कि वो बांधा आपने तो बंधन तो तोड़ेंगे साथ में वो, क्योंकि आप नहीं बांध सकते हैं। तो जब हम श्री अरविंद के केवल उनके रिटन वर्ड्स को देखते हैं तो ये चीज बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि ही इज द इनफाइनाइट इन द फाइनाइट। माता जी कितनी सुंदर बात बोलती हैं कि हु कैन अंडरस्टैंड श्री अरविंदो, कौन श्री अरविंद को समझ सकता है? हिज टीचिंग इज वास्ट एज द यूनिवर्स, ही इज एज वास्ट एज द यूनिवर्स एंड हिज टीचिंग इज इनफाइनाइट। टीचिंग इज एज ही इज एज वास्ट एज द यूनिवर्स। तो यहाँ पर हमको स्मरण आता है कि श्री कृष्ण संसार के अंदर हैं, ये मेटीरियल विजन है। संसार श्री अरविंद के अंदर है, ये स्पिरिचुअल विजन है। श्री अरविंद से एक बार मजाक मजाक में पूछा था, आई थिंक निरुद्धा थे, कि श्री कृष्ण के विश्व रूप की तो हमने बात सुनी है, आप भी कुछ अपने विश्व रूप के बारे में बताइए। उस विश्व रूप को देख करके तो लोग घबरा गए थे, कुछ इस तरह की बात। तो श्री अरविंद उसको ये नहीं कहते हैं कि मेरा कोई विश्व रूप नहीं हो, कहते हैं हाँ मेरा विश्व रूप है लेकिन ऐसा भयानक नहीं है। श्री कृष्ण जैसा कि दांतों के बीच में युद्ध था, वो मजाक मजाक में कहते हैं, क्योंकि वो उस समय वह रूप दिखाना था, वो उस रूप में प्रकट हुए थे श्री कृष्ण। तो एक दृष्टि है जहां हम श्री अरविंद को एक सीमित जन्म, सीमित देह, सीमित उस दृष्टि से देखते हैं। और एक दृष्टि है कि संसार में कभी वो समय नहीं था जब माता जी श्री अरविंद किसी न किसी रूप में धरती के अंदर नहीं थे। और ये केवल एक सेंटिमेंटल थॉट नहीं है, इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है? वो लॉजिक ये है कि संसार को अगर हम बाहर से पकड़ें तो बड़ा विचित्र लगता है। क्या लॉजिक है संसार की? आफ्टर ऑल मुगल आए, फिर इंडिया की केवल इतिहास को देखिए, ऋषि मुनि थे, फिर इन्वेजन हो गया, उसके बाद ग्रीक्स आए, फिर मुगल आए, फिर ब्रिटिश आए, कुछ और यूरोपियन आए, फिर इंडिपेंडेंस मिल गई, फिर वो पॉलिटिशियंस आए, ग्रीडी पॉलिटिशियंस। मतलब लॉजिक क्या है इसके पीछे? ये क्या चल रहा है? ये पूरा खेल समझाया जा सकता है एक एक तरीके से, पर इस खेल का सूत्र एक सूत्रधार के पास है, और वो सूत्रधार प्रत्येक युग में आता है और उसको दिशा देने का काम उसका है। कोई भी जो उस्ताद होता है ना, जब उसके सामने कोई नौसिखिया बैठा होता है जिसको कुछ नहीं आता, वो तबले से नॉइज या राग भी नहीं आता, वो मुंह से केवल, तो उसको पहले वो ये नहीं बताता है आओ मेरे राग को दोहराओ, ऐसा नहीं करता है वो कहता है बच्चा पहले तू अपना गला ठीक कर, आइसक्रीम खाना बंद कर, गर्म पानी से रोज गरारा कर, तू अपने जीवन में संगीत ला, हर चीज को तालबद्ध करके कर। वो सीधा राग नहीं सिखाता है, जो सीधा राग सिखाते हैं उनको मालूम नहीं है संगीत के बारे में। ऐसे करते करते फिर उसको एक्सपोज करता है कि देख सुंदर म्यूजिक क्या होता है, सुनाता है। मुझे किसी ने एक बड़ी सुंदर बात कही थी एक बार, कि श्री अरविंद की पोइट्री पढ़ने से हमारे अंदर का पोइट जाग जाता है। कुछ लोगों को तो मैं जानता हूँ जिनको श्री अरविंद की पोइट्री का पूरा वो करके पोइट जाग गया, क्योंकि वो रिद्म ये सब आती है, अपने आप आती है, वो साउंड ये सब, दे ऑल कम इनसाइड। तो इस तरह से करके धीरे धीरे आपको वो ट्यून करता है, और जब आपकी ईयर्स ट्यून्ड हो जाते हैं तब वो कह के कहता है कि तबले पर चल, पहले फील कर, फिर इस पे धप धप कर, महसूस कर, फिर लंबा एक प्रोसेस है। अवतार इस तरह से कर्म करते हैं।
अवतार आके मैजिक मिरेकल नहीं करते हैं। और हर किसी को, एक एक व्यक्ति जो एकदम नॉइज में है उसको एक पूरी प्रोसेस है, एक व्यक्ति जिसके कान ट्यून्ड है उसको दूसरे ढंग से, एक तीसरा व्यक्ति है जो इंडिविजुअली बजाना जानता है लेकिन बाकी सबके साथ वो कैसे पेशेंस रखे, कैसे उनको भी सिखाए, उसको तीसरे ढंग से बताते हैं। उसको कहते हैं तुम इनको थोड़ा सा ट्यून करो। सब सेक्शंस हैं, अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग ढंग से काम करते हैं, कोई एक तरीके से लिमिटेड नहीं होते। श्री अरविंद के साथ भी हम यही देखते हैं। वो क्या करते हैं, हमको ट्यून करते हैं पहले कि दिव्यता क्या होती है। हमको तो पता ही नहीं है, हम लोगों ने किताब में पढ़ रखा है एकमेव द्वितीयम, इसका क्या अर्थ है, सोहम अस्मि तत्वमसि, उस पर डिजर्टेशन थीसिस लिखी जा सकती है। जो कुछ भी है ये वो अलग अलग, लेकिन वो है एक ही। बहुत सुंदर लगेगा पढ़ने में, लेकिन वो एकत्व तो क्या है। तो हम लोगों कैसे परिचय कराते हैं उससे, अपने जीवन के द्वारा। श्री अरविंद का जीवन उदाहरण है हम सबके लिए। और ये मेरा मानना है, कई बार मैं इस विषय पर बात कर चुका हूँ। लाइफ डिवाइन जरूर पढ़िए, सिंथेसिस ऑफ योगा पढ़िए। सावित्री खैर अद्भुत है, अलग उसमें है, सावित्री इनफैक्ट जीवनी है। पर श्री अरविंद के योग को प्रैक्टिस करने के लिए अगर एकदम प्रैक्टिकल डाउन टू अर्थ चाहिए, क्या करना चाहिए, तो आप श्री अरविंद के जीवन को पढ़ें। बाहर से मत पकड़े, अंदर से पकड़े। बाहर से पकड़ने से क्या होता है, अच्छा 40 साल अगर हम एक कमरे में बंद हो जाएंगे तो हम सुप्रामेंटल के अधिकारी हो जाएंगे। 40 नहीं, सॉरी 26 से 50, 24 साल नहीं, पागलपन के अधिकारी हो जाएंगे, चांस ये है। लेकिन अंदर से अगर हम पकड़ें तो श्री अरविंद के जीवन में हम देखते हैं त्याग। किस चीज़ का त्याग करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो श्री अरविंद के कक्ष में जाते हैं और वो कहते हैं अरे अलमारी है, इसके अंदर इतने सुंदर सुंदर ऑब्जेक्ट हैं। उनको ये पता नहीं है कि श्री अरविंद के जीवन में एक भोजन की बात जो मुझे तो बड़ी टच करती है, कि वो कैसे उनके सुबह में 9 बजे नाश्ता आ रहा है, 10 बजे, 11 बजे, 1 बजे, एक दिन तो हद हो गई 4 बजे फर्स्ट मील। श्री अरविंद जागे हुए हैं, मील की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं, पर किस तरह से वो ये मैनेज करते थे। माँ दिन रात श्री अरविंद के काम में, और उनका काम मतलब श्री अरविंद का तो सारा काम सृष्टि का कार्य है, उसमें लगी हुई हैं। उनको खुद का विश्राम, उनकी खुद की सुविधा, इन सब को भूल करके लगी हुई हैं। एक होता है त्याग जो दिखावे वाला त्याग होता है, बाहर से हमने त्याग दिया, अब हम एक कमरे में रहते हैं, इतना खाना देते हैं, खाते हैं, ये रेलेवेंट ही नहीं है। असल चीज है कि हम उनके काम में इतना अधिक मगन हो गए। मीरा से कोई पूछता कि अरे आपने तो बड़ा त्याग किया, तो मीरा क्या कहती, मीरा ये नहीं कहती कि मैंने त्याग किया, मीरा कहती मीरा हो गई मगन, लागी लागी रे लगन, ये कहती। अब लोग बाहर से ऐसे देख रहे हैं। तो श्री अरविंद माता जी के जीवन को जब हम अंदर से पकड़ते हैं तो वही हमारे लिए ट्यून करने लगता है कुछ 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 दिव्यता क्या होती है। पहली चीज हम ये सीख जाते हैं, स्वार्थ और दिव्यता साथ नहीं जाती। अहंकार की तुष्टि के लिए जीवन, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जीवन, कामनाओं के विस्तार के लिए जीवन, इसका दिव्यता से कोई संबंध नहीं। कोई कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल माँ श्री अरविंद के जीवन को हम देख लें। पर इतना भी काफी नहीं है। फिर दिव्यता की सुगंध कैसी होती है, दिव्यता का स्पर्श कैसा होता है, दिव्यता के अंदर संगीत कैसा होता है। तो हम देखते हैं कि माता जी श्री अरविंद ने इसके लिए भी हम लोग को, माँ ने एक जगह लिखा है कि वो क्या चाहती थी, ए प्रोडिजल ऑफ अ रिच डिविनिटी शी गेव हर सेल्फ टू ऑल सो दैट ह्यूमन नेचर कैन एक्लिमेटाइज। भगवान का एटमॉस्फियर कैसा होता है, भगवान के सानिध्य में रहने से कैसा महसूस होता है। और इसलिए उन्होंने आश्रम में वो दिव्यता की सुगंध। आखिर क्या कारण है कि लोग 7 समुद्र पार से खिंच करके आते हैं, क्या मिस करते हैं, ऐसी कौन सी चीज है। सब तो मिलता है बाहर, लोग कहते हैं ना आजकल सब कुछ जो बाहर मिलता है भारतवर्ष में मिलता है, पर यह सच है कि भारत में कोई चीज मिलती जो बाहर नहीं मिलती है, और वह दिव्यता की सुगंध। तो वो दिव्यता की सुगंध को उन्होंने आश्रम के अंदर
पता नहीं चलता है क्या है। कोई अगर पूछे आपसे कि आप क्यों जाना चाहते हो आश्रम, क्या ऐसी स्पेशल बात है, क्या वहाँ का खाना बड़ा अच्छा है? अभी हम ये भी नहीं कह सकते कि प्रसाद तिरुपति के प्रसाद से ज़्यादा टेस्टी है, ये भी नहीं कह सकते हम। है बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है उसमें? आप बोलोगे कि दूध, ब्रेड, दही ये सब मिलता है, केला, अच्छा, और अगले दिन क्या मिलता है? अगले दिन भी यही मिलता है, अगले दिन। पर क्या है जो अच्छा लगता है? क्या रहने के लिए आपके लिए 5 स्टार एकोमोडेशन? ऐसे आश्रम है जहाँ पे आपके स्टेटस के अनुसार आपको रहने की सुविधा है, आपके स्टेटस के अनुसार दर्शन करने की सुविधा है, स्पेशल दर्शन, डीलक्स दर्शन, या कुछ ऐसा नहीं है। तो क्या आपको मिलता है? वही तो चीज है, दिव्यता की सुगंध, आश्रम। तो वो हमको ट्यून करता है। जब लोग अक्सर आने जाने लगते हैं ना, तो उनको मुश्किल होती है, बाहर जाते हैं तो उनको महसूस होता है कि हम कुछ मिस कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? तबले को ट्यूनिंग हो रही है। फिर तीसरे लेवल पर वो कैसे ट्यूनिंग करते हैं? उनकी वाणी जब हम पढ़ते हैं तो ट्यूनिंग होती है। हम सब तो केकोफोनी मतलब नॉइज लगाने में लगे थे, तब हमारी ट्यूनिंग होती है, तब हमको पता चलता है क्वाइट्यूड, ये सब कैसा हमारा जीवन होनी चाहिए। माता जी ने तो सेंसेस के उस पर भी इन्वेट कर दिया। श्री अरविंद तो ट्यूनिंग करते हैं, जो छठी इंद्रिय है वहाँ से शुरू करते हैं। छठी इंद्रिय इज माइंड, गो थ्रू द बुक्स, माइंड की अपने आप ट्यूनिंग होने लगती है। इटर्नल क्या है, इटर्नल की रिद्म क्या है, भगवान इस सृष्टि में क्या चाहते हैं, ऑटोमेटिकली ट्यूनिंग होने लगती है। तो हाँ, सावित्री है जो इनर ईयर को सुनाई देती है, वो एक अलग लेवल पे ट्यूनिंग करती है। वो तो सीधा जैसे आपने शुरू किया तो अपने आप आपका तबला रिस्पॉन्ड करने लगेगा, वो तो इस तरह की अद्भुत है। माता जी ने कहा हाँ, लेकिन मेरे बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने तबला भी नहीं देखा है, सितार भी नहीं देखा है। तो माता जी कैसे ट्यूनिंग करती हैं? मदर्स म्यूजिक, टच किए हुए माता जी ने कितने वस्त्र खंड, उनके चित्र, हर लेवल पे। आश्रम की अगरबत्तियां जो विशेष रूप से बनी हैं, उनके अंदर नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं, केवल अगरबत्ती नहीं है, रियली हर एक सेंसेस के माध्यम। आई हैव सीन दिस एक्चुअली, कि आश्रम की अगरबत्ती जब हम लाइट करते हैं तो वो एक अलग लेवल पे कार्य करती है, फिजिकल सेंसेस के माध्यम से। चक्षु, कान, टच, स्पर्श, टेस्ट, टेस्ट और घ्राण इंद्रिय, आश्रम का भोजन, फूलों की सुगंध। तो हर चीज से जब वो दिव्यता हमारे अंदर इन्वेट करती है तो एक एटमॉस्फेयर बनाना शुरू करती है। सबसे पहले म्यूजिक के लिए कैसे तैयार होता है व्यक्ति? जब वो नॉइज और म्यूजिक में भेद करना जान जाता है। आज ही किसी ने बड़ा सुंदर एक व्हाट्सएप पे लिखा कि आलोक भाई मैं क्या करूं, वहाँ बाहर जाके, वहाँ एक जगह का नाम लिया रिलीजियस प्लेस का, कहा लोग मेडिटेट करते हैं उसके बाद इतना लाउड लाउड भजन शुरू कर देते हैं। तो आश्रम में रहने लगो तो आपकी ये आदत चली जाती है, क्योंकि आपको वो पता चलता है कि वो भजन नहीं है, ना भगवान को प्रिय लगेगा ये कर्णभेदी स्वर। भगवान तो बड़े सूक्ष्म है, बड़े जेंटल है, ऐसे बात कर, देखिए भगवान कैसे बात करते हैं, श्री अरविंद कैसे विस्पर, जेंटलमैनली, जेंटलमैनली। भगवान ऐसे नहीं तुम ऐसा करो वैसा करो, ऐसा कमांड उनको देने की आदत नहीं है। ये श्री अरविंद के जीवन को पढ़े। तो अवतार क्या करते हैं? मानव लीला में मानव रूप धारण करके हम लोगों जो भूल गए हैं दिव्यता कैसी होती है। श्री कृष्ण और श्री अरविंद के बीच में 4,500 वर्ष का अंतर है, हम भूल गए। किताबों में है कृष्ण लीला डांस करते थे, उसका मीनिंग भी भूल गए। एनालाइज करके मीनिंग भूल के हमने क्या किया? श्री कृष्ण की लीला कितनी अद्भुत है, हमने उसका क्या बना दिया? नाम नहीं लूंगा मैं उस नृत्य का क्योंकि पर ये फैक्ट है। हम लोगों ने वो 2 छड़ी लेके कृष्ण जी की और कृष्ण गोपियों को क्या किया? प्राणिक जगत का एक आवेग बना दिया। कृष्ण जी गोपियों के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि हम भूल गए कि वो, सोचो जिन्होंने कृष्ण जी के साथ नाचा होगा वो क्या क्या उन्होंने अनुभव किया होगा। क्या उन्होंने एक क्षण को भी ये सोचा होगा, महसूस किया होगा कि कृष्ण जी हम लोगों को मतलब एक बाहरी डांस स्टेप सिखा रहे हैं ऐसे टेक्निकल? वो नाच रहे थे और आनंद में मग्न होकर ऑटोमेटिकली आप ट्यून्ड होते जा रहे थे।
तो चूंकि हम भूल गए, जब हम भूल जाते हैं, भगवान ट्यूनिंग करके जाते हैं धीरे धीरे, हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं काल की गति में। काल की गति में जो ओरिजिनल स्पंदन जो अवतार छोड़ के जाते हैं उसमें कवर होने लगता है। जैसे शुरू में जब आप लाइव कंसर्ट सुनते हो तो और किसी चीज़ का वो स्थान नहीं रहता है। रविशंकर, मैंने सुना है, वो सितार प्ले करें, आप मगन हो जाते हो। बाद में टेप रिकॉर्डर मिल गया, आपने रविशंकर का कैसेट लगाया, साथ में कुछ और होने लगा बाहर में, तो वो धीरे धीरे दबता चला जाता है ओरिजिनल स्पंदन। तो संसार को फिर से एक नए ताल, गति, छंद, लय की जरूरत होती है। लेकिन ये वही मुरली की तान नहीं होती है, उसके पीछे का भाव वही रहता है, लेकिन वो एक कदम आगे। माँ कहती है ईच अवतार comes to add a rung in the eternity of becoming. Each avatar is the forerunner of a more perfect future realization. क्योंकि वो धर्म से ग्लानि भी भगवान ही ऐसा करते हैं कि अब एक नई गति, नए तार, उसी चीज को रिपीट करने के लिए नहीं आते हैं। भगवान की ब्यूटी है सृष्टि में, कोई ये बता दे कि एक भी चीज रिपीट होती हो। हम कहेंगे हाँ होता है रोज दिन रात, नहीं होता है। हर दिन नया होता है, हर क्षण नया होता है, हर पत्ता नया होता है। एवरी मोमेंट द एंटायर यूनिवर्स इज चेंजिंग। ये अद्भुत बात है सृष्टि की। और इससे एक तो टेक होम पॉइंट ये होता है कि हर क्षण हम बदल सकते हैं हर चीज को। तो जब ये नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की खेल को जरूरत होती है, बहुत 3000, 3500, 4000 साल लोगों ने कृष्ण जी का जो गेम उन्होंने शुरू किया था खेला, फिर धीरे धीरे उसको भूल गए। तब श्री अरविंद आते कहते अब तुम्हें मैं नेक्स्ट लेवल पे ले जाता हूँ। और इस प्रकार से वो शाश्वत हैं, लेकिन काल के अंदर भगवान का नर्तन, ये उनकी, वही शिव जब ट्रांस में चले जाएं तो वो परम शिव है, कोई नहीं पहुंच सकता उन तक। वही शिव जब नृत्य शुरू करें तो पूरी सृष्टि के अंदर या तो प्रलय आ जाती है या नव सृष्टि प्रारंभ हो जाती है। तो शाश्वत का, इटर्निटी का, टाइम में, ट्रांजियंस में, काल में नर्तन, उसी को लीला कहते हैं। और जैसे जैसे हम लोग उस नर्तन जो नया रिद्म है उसके साथ जुड़ते जाते हैं, हम कृष्ण लीला या अब हम ऐसे कहें श्री अरविंद लीला का हिस्सा बनते जाते हैं। जुड़ने के पहले हमको अपने आप को एक्लिमेटाइज करना है, समझना है। ऐसे नहीं होता है कि हम कुछ भी कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, वो एक अलग है, उसमें बहुत वैरायटी है हर व्यक्ति के लिए अलग अलग ढंग से। तो जैसे जैसे हम जुड़ते जाते हैं अलग अलग लेवल्स पे, वैसे वैसे हम इस नई श्री अरविंद रास महारास का हिस्सा बनते जाते हैं। और जैसे जैसे हमारी ट्यूनिंग होती जाती है, पता कैसे चलेगा, कौन जज करेगा, किसी को जज करने की जरूरत नहीं है। संगीत का परिणाम है आनंद। हमारी ट्यूनिंग जैसे जैसे भगवान के साथ होती है, आनंद अंदर में बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम बेढंगे होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर दुख, सबसे ज़्यादा बेढंगा कौन करता है? अहंकार और स्वार्थ, महत्वाकांक्षा, कामना है। वो हमको अपना राग, और अपना राग हमको धीरे धीरे बहुत दूर ले जाता है। और जैसे जैसे हम उसको छोड़कर भगवान हमसे क्या चाहते हैं, और चूंकि ये बड़ा कठिन होता है, श्री कृष्ण ने तो एक दे दिया, गीता अद्भुत ग्रंथ है, तो भगवान एक नया रूप धारण करके आते हैं। और इस बार तो श्री अरविंद ने, भगवान ने हद कर दिया, मतलब हदों को पार कर दिया। उन्होंने एक गीता नहीं दी, हमारे हाथ में 35 गीता दे दी, और गीता के बाद ऊपर जो गीता में हिंटेड है सावित्री दे दी। माता जी ने कहा ये भी नहीं बच्चे समझेंगे, उन्होंने अपनी 17 वॉल्यूम प्लस और 13 जो कन्वर्सेशन, वो सब दे गए कि तुम्हें कोई समस्या होगी ट्यूनिंग करने की, यहाँ पर है। कैसे जीवन जीना है, कैसे सोना है, कैसे उठना है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, प्रेम क्या है, कर्म क्या है, कार्य क्या है, जॉब कैसे करोगे, सारी चीज़ें उन्होंने, भोजन कैसे करना है, उनको पता है। बच्चे तो अब ट्यून कैसे करेंगे। जैसे जैसे हम इसको करते जाते हैं, वैसे वैसे हम उनके साथ ट्यून होते जाते हैं। तो शाश्वत का काल की गति में ना केवल नर्तन, बल्कि उसमें एक नया ताल, छंद, लय लाना, उसी को अवतरण कहते हैं। ये काम केवल अवतार करता है। जो साधारण गुरु मिस्टिक होते हैं वो कहते हैं यहाँ नॉइज है,
तुझे मैं इंडिविजुअली बता देता हूँ, थोड़ा म्यूजिक तेरे अंदर जगा देता हूँ। अब वो इंडिविजुअली मतलब 100,000 हो सकते हैं, पर इंडिविजुअली तो इस म्यूजिक नॉइज के क्षेत्र से बाहर चला जा। लेकिन अवतार कहते हैं उनका क्या होगा, जो तो नॉइज है, उनका क्या दोष है, उनको भी तो कोई बताए कि संगीत क्या होता है। बताते हैं, लेकिन कुछ लोग जो ऑब्स्टिनेटली रिफ्यूज कर देते हैं, असुर जो यंत्र उपकरणों को तोड़ने में लगे हैं, फिर वो कहते हैं तुम्हें मैं इस अभी प्लेइंग फील्ड से बाहर कर दे, रेड फ्लैश, रेड कार्ड। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। Each avatar in the eternity of becoming is the forerunner of a more perfect future realization. सुपर माइंड में कि जो सुपरमेंटल बीइंग कैसा होगा, सुपरमैन कैसा होगा, इस पर बड़ी डिस्कशन होते हैं। एक सिंपल आंसर है, माता जी श्री अरविंद जैसा होगा। किसी ने माँ से पूछा व्हाट इज द डिवाइन, माँ कहती द डिवाइन इज व्हाट यू अडोर इन श्री अरविंदो। बस सिंपल है, पढ़ लीजिए उनका जीवन, यू विल सी इट। किसी भी तरह से आप देखिए, आप सिंपल सी चीज देखिए, ऐसी उन्होंने अद्भुत चीजें लिखी हैं, लेकिन केवल श्री अरविंदो। कोई ये नहीं महायोगी महर्षि ये वो पहन करके मालाएं, जैसे आजकल जो आप देखते हो, अहंकार का फ्रैंक डिस्प्ले, महत्वाकांक्षाओं का इतना बड़ा, थोड़ा सा कोई काम करता है रिकॉग्निशन चाहता है। लुक एट श्री अरविंदो। तो शत शत नमन। इन द इटर्निटी ऑफ बिकमिंग ईच अवतार इज द फोररनर ऑफ ए मोर परफेक्ट फ्यूचर रियलाइजेशन। But men have a tendency to deify the avatar of the past in opposition to the avatar of the future. अवतार ऑफ द पास्ट एक कड़ी है भविष्य की ओर जो ले जाती है। माँ ये नहीं कह रही आइदर और, माँ कहती है यू शुड अंडरस्टैंड कि वो पास्ट में जरूरी था, भविष्य के लिए अब कुछ और चीज है, तो उसका अपना स्थान है। हमको ऐसे नहीं बन जाना है मुल्लाओं की तरह, यही एक मार्ग है, नहीं। जिसके लिए जो मार्ग, जो जहां खड़ा है वो मार्ग है, लेकिन भविष्य की ओर जाना है तो उसका द्वार मां श्री अरविंदो से खुलता है। इसका मतलब ये है, मैंने वे टेंडेंसी टू डेफाई द अवतार ऑफ द पास्ट इन अपोजिशन। ये वो कह रहे हैं कृष्ण बड़े या राम बड़े या श्री अरविंद बड़े, ये प्रश्न नहीं उठाना है। जिसको जो भाए मन भावन, कृष्ण प्रिय हैं, ये तो भारत की सनातन सभ्यता है। ये अपोजिशन वो अपनी जगह, जिसका जो मार्ग है। लेकिन अगर रूपांतरण धरती पर सत्य की स्थापना की बात है और एक मनुष्य के अंदर ऐसा मूलचूल परिवर्तन कि वो ये रोग शोक ये सब चीजों से मुक्त हो जाए, तब मां श्री अरविंद। आपकी अभिप्सा क्या है, वहां से पकड़िए, वहीं पर उत्तर है। Yet men have a tendency to deify the avatar of the past in opposition to the avatar of the future. Now Shri Aurobindo has come and his message faces the same opposition as of those who have gone before him. अपने समय में क्राइस्ट को भी अपोजिशन हुआ था, बुद्ध को हुआ था, श्री कृष्ण को हुआ था, उनके अपने कुल के लोगों ने। और अब श्री अरविंद आए हैं तो his message faces the same opposition. But tomorrow will prove the truth of his teaching and his work will be done. तो चले हम लोग अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को, परफेक्ट ट्यूनिंग का ही नाम रूपांतरण है। जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे हो जाएंगे, कॉन्शियस हो जाएंगे, आप सितार के सामने बैठोगे और उस पर उंगलियां फेरोगे और वो अपने आप जो म्यूजिक चाहिए उस समय आवश्यक है वो बजाने लगेगा। आप बांसुरी को मुख पे रखोगे, आप ये नहीं अच्छा ये राग बजानी है ऐसे, वो अपने आप आपका मुंह बांसुरी सब कुछ जो उस समय राग की आवश्यकता है। यही तो है ना कॉन्शियस इंस्ट्रूमेंट। सुदर्शन चक्र कॉन्शियस इंस्ट्रूमेंट है। वो वहां जाते हैं जहां श्री कृष्ण चाहते हैं। वो चाहे तो पूरी सृष्टि को नष्ट कर दे, कॉन्शियस इंस्ट्रूमेंट है। जाएगा वापस श्री कृष्ण के पास आ जाता है। तो वो कॉन्शियस इंस्ट्रूमेंट का मतलब यही है रूपांतरण, यानी हमारे पूरे देह मन प्राण ऐसे ट्यून्ड हो जाए कि बिना किसी फ्रेम और हम लोग फ्रेम्स में एक्ट करते हैं, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली वह करें जो मां श्री अरविंद हमसे चाहते हैं। और उसका जो सबसे सरल उपाय जिसके साथ हम लोग क्लोज कर सकते हैं, सिंपलेस्ट वे फॉर द योगा
लव श्री अरबिंदो, लव द मदर, और सिंप्लीफाई, श्री अरविंद ने और सिंप्लीफाई कर दिया, लव द मदर, और सिंप्लीफाई, नो दैट द मदर लव्स यू। नमस्ते।